नेहा लोनावाला के एक छोटे से रेस्टोरेंट के मालिक की बेटी थी। उसके पिता का रेस्टोरेंट इलाके में मशहूर था और नेहा ने अपने पिता से खाना बनाने की कला सीखी थी। खासकर उसकी बनाई चाय का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से उसे पीने आते थे। नेहा अपनी चाय की कारीगरी के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर थी। वह अक्सर टॉप और स्कर्ट पहनती, जिससे उसकी सादगी और आकर्षक व्यक्तित्व और भी निखर कर सामने आता। रोहन बॉम्बे में रहता था, जो एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से था। एक बार अपने दोस्तों के साथ लोनावाला घूमने आया था। बारिश में भीगते हुए वे नेहा के पिता के रेस्टोरेंट पर पहुंचे। नेहा ने उन्हें अपनी खास चाय पिलाई, जिसका स्वाद रोहन ने पहले कभी नहीं चखा था। उसने पहली बार चाय का ऐसा अनुभव किया जो उसे बहुत पसंद आया। चाय के साथ साथ नेहा की सादगी, उसकी मधुर मुस्कान और टॉप स्कर्ट में उसकी खूबसूरती ने रोहन का दिल जीत लिया। रोहन का रेस्टोरेंट पर बार बार आना जाना शुरू हो गया। वह हर बार नेहा से मिलने और उसकी चाय पीने के बहाने ढूंढता। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और दोस्ती में बदल गई। नेहा की ईमानदारी और उसकी मेहनत ने रोहन को और भी प्रभावित कर दिया। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। रोहन ने अपने परिवार को नेहा के बारे में बताया। उसके परिवार को यह रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि वे चाहते थे कि रोहन किसी अमीर और प्रतिष्ठित परिवार की लड़की से शादी करे। लेकिन रोहन ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर नेहा से शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद नेहा अपने पति रोहन के साथ अपने ससुराल आ गई। उसके ससुराल वाले बहुत धनी और प्रतिष्ठित लोग थे। नेहा का स्वागत बड़े ही धूमधाम से हुआ, लेकिन उसकी ननद राधिका, जो खुद एक फैशनेबल और आधुनिक सोच की लड़की थी, नेहा को पसंद नहीं करती थी। राधिका को लगता था कि नेहा उसकी बराबरी नहीं कर सकती और वह नेहा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। राधिका ने कई बार नेहा के साधारण पहनावे और छोटे गांव से होने का मजाक उड़ाया। राधिका को उसकी माँ सुनीता जी का पूरा समर्थन मिला हुआ था, जो अपनी बेटी को हर बात में सही मानती थी। नेहा को इन सब बातों से बहुत दुख होता, लेकिन उसने हमेशा अपने पति की खुशी के लिए चुपचाप सब सह लिया। एक दिन नेहा ने घर की पूजा के लिए तैयारियां की। उसने पूरे घर को सजाया और खुद भी साड़ी पहन के तैयार हुई। राधिका ने नेहा की मेहनत को नज़रअंदाज करते हुए सबके सामने उसकी पूजा की थाली को गिरा दिया और कहा, नेहा, तुम्हें तो पूजा की भी सही से समझ नहीं है। तुम हमारे घर की परंपराओं को नहीं समझ पाओगी। सुनीता जी ने राधिका की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ नेहा, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमारे परिवार में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती। नेहा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने चुपचाप सब सह लिया। उसने रोहन से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में कोई झगड़ा हो। नेहा के सब्र का बांध अब टूटने के कगार पर था, लेकिन वह अब भी धैर्य बनाए हुए रखी थी। राधिका की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन उसने नेहा के कपड़ों को खराब कर दिया और फिर से सबके सामने उसे अपमानित किया। नेहा ने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा ताकि राधिका की सोच बदले और उसे यह समझ में आए कि नेहा भी इस परिवार का हिस्सा है और उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। नेहा ने एक योजना बनाई। उसने राधिका के प्रिय कार्यों में उसकी मदद करनी शुरू कर दी। वह जानती थी कि राधिका को फैशन और डिजाइनिंग में बहुत रुचि है। नेहा ने खुद को उस काम में संलग्न किया और धीरे धीरे राधिका की मदद करने लगी। राधिका ने देखा कि नेहा वाकई में उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है और उसमें ईमानदारी है। एक दिन राधिका का एक बहुत महत्वपूर्ण फैशन शो था। वह बहुत तनाव में थी क्योंकि उसकी तैयारी पूरी नहीं हो पा रही थी। नेहा ने उसकी मदद की और उसकी डिज़ाइन को और भी बेहतर बना दिया। राधिका ने नेहा के काम को देखकर समझा कि नेहा सचमुच में प्रतिभाशाली है। फैशन शो में राधिका की डिज़ाइन की बहुत तारीफ हुई और उसे पुरस्कार भी मिला। उस दिन राधिका ने नेहा के प्रति अपने रवैये को बदला और उसे गले लगाकर माफ़ी मांगी। राधिका ने कहा, नेहा, मुझे माफ़ कर दो।
मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन आज मैंने तुम्हारी सच्ची योग्यता को पहचाना है। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। सुनीता जी ने यह सब देखा और उन्होंने भी महसूस किया कि नेहा की सादगी और मेहनत को उन्होंने नज़रअंदाज किया था। सुनीता जी ने नेहा से कहा, नेहा, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें ठीक से समझा नहीं। तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, परिवार में छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं। मैं बस चाहती हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। इस तरह नेहा, राधिका और सुनीता जी के बीच की दूरियां खत्म हो गई और वे एक सच्चे परिवार की तरह एक दूसरे का साथ देने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धैर्य और सच्चे मन से की गई मेहनत से हर समस्या का हल निकल सकता है।